नमस्कार, मैं विपिन कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ चकबीबी गांव में, जो प्रखंड हाजीपुर जिला वैशाली के अंतर्गत आता है। और मेरे साथ एक ऐसी बहादुर शख्सियत आज मेरे साथ है, जिनसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, जिन्होंने बीपीएससी क्रैक करके डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के पद पर स्थापित है। और इन्होंने बीपीएससी क्रैक करके गांव में रहते हुए, समान परिवार से आते हुए, अपना गांव, अपना नाम, अपना गांव और अपना परिवार का नाम रोशन किया है। तो आइए इनसे आज बात करते हैं। आप बताइए मैम, आप अपना परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम रुचिला रानी है। मैं वैशाली ज़िले के एक छोटे से गांव, छोटे से शहर हाजीपुर के बगल में एक छोटा सा गांव है चकबीबी, मैं वहीं की रहने वाली हूं। और मेरे पिताजी का नाम श्री विश्वेश्वर पंडित हुआ, वो पेशे से एक शिक्षक है। मेरी माँ सरिता देवी गृहिणी है। मेरे एक भाई और एक बहन है मेरे अलावा, वो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है बचपन से ही ग्रामीण परिवेश में ही हुई है। और उत्क्रमित मध्य विद्यालय काशीपुर चकबीबी से मैंने 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई की। 9वीं 10वीं मेरा यहाँ जौहरी थमन उच्च विद्यालय से हुआ। और उसके बाद उसी दौरान मैंने मैट्रिक में टॉप भी किया। और मुझे यहाँ के जो जिला पदाधिकारी है उनसे प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुए, सरकार द्वारा कई सुविधाएं भी दी गई। इसके अलावा जो मेरा जो इंटर है, इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम जो है मैंने MSIDS कॉलेज से पास किया। और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं हाजीपुर गई, वैशाली महिला कॉलेज में मेरा ग्रेजुएशन हुआ इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। वर्ष 2018 में मैंने ग्रेजुएशन पास किया। और आगे चल के मैं बीपीएससी की तैयारी में लगी। उसी दौरान मेरे कई जॉब निकले, 3-4 जॉब का ही एक ही बार मेरा रिजल्ट आ गया था, जैसे टीचर वाला। और इसके अलावा रेलवे का रिजल्ट मेरा था। रेलवे का रिजल्ट मेरा लगभग 5 लेवल में था। इसके अलावा मेरा एक रिजल्ट बिहार मद्य निषेध विभाग में भी आया था, और उसमें मैं क्वालिफाई करके छोड़ दी। फिर मेरा रिजल्ट आया फाइनली दरोगा में। और दरोगा में मैंने ज्वाइन करने से पहले, मतलब जो मेरा सिलेक्शन लेटर था वो भी आ चुका था, लेकिन मैंने रिजाइन करके उसको भी छोड़ दिया। और 3 अगस्त को मेरा फाइनल रूप से 66वीं बीपीएससी में 215वां रैंक मेरा आया। और बिहार प्रवेशन सेवा के अंतर्गत जिला प्रवेशन पदाधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ। और इसमें मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे शिक्षक ललित कुमार सर, VC जा सर, एडिटोरिया एक चैनल है, उनका काफ़ी सहयोग रहा। इसके अलावा पाठशाला वाले सर का भी बहुत बहुत योगदान रहा। मैं इन लोगों के साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई थी, और मैं कोई कोचिंग नहीं की थी इनके साथ, बस इनका मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी। तो इन लोगों की मदद से मुझे काफ़ी हेल्प मिली और मेरा जो एग्ज़ाम निकला हुआ आसान रहा। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कोई भी बड़ी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप सोचते हो कि 5 महीना पढ़ के, 4 महीना पढ़ के आपका रिजल्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए, बड़े चीज़ अगर मान लीजिए इतना बड़ा पद है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा अनुभव भी होना चाहिए। और अनुभव होने के लिए आपको 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। तो हमें पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और भगवान पे विश्वास रखना है। माता पिता का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है, जो कि मुझे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे मम्मी पापा मिले हैं, ऐसे मेरी भाई बहन मिले हैं जिन्होंने कदम कदम पे मेरा सहयोग दिया। आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, बहुत सारी आई, लेकिन फिर भी मम्मी सिलाई करके, पापा कोचिंग पढ़ा के, मैंने खुद कोचिंग पढ़ा है, कैसे कैसे पैसे अरेंज करके मेरे भाई बहन सब मुझे पढ़ाने में लगे थे। तो जब इतना लोगों का सहयोग हो और इतने लोग जो का आशीर्वाद हो, तो मतलब कोई भी कठिन एग्ज़ाम जो है वो सरल हो ही जाता है। हासिल किया। आप बीपीएससी तैयारी करने का कब से सोचे? आपका विषय क्या था? जी, बीपीएससी में तैयारी करने के विषय में 2018 से ही मैं सोची थी, लास्ट ईयर से। और उसमें मेरा जो ग्रेजुएशन है, मेरा सब्जेक्ट चूँकि इकोनॉमिक्स था, लेकिन मेरा जो बीपीएससी में ऑप्शनल था वो मेरा हिस्ट्री था, क्योंकि हिस्ट्री में मेरी ज़्यादा रुचि थी। तो उस दौरान मैंने हिस्ट्री को ही चुना। आपके आदर्श कौन है? आप मोटिवेट कहाँ से होते हैं? मेरे तो आदर्श 2-3 लोग हैं। जैसे सबसे पहले तो मेरे पापा हैं, उसके बाद मैं ललित सर को मानती हूँ। और अगर ऐसे देखा जाए मोटिवेशन के तौर पे, तो मैं APJ अब्दुल कलाम से काफ़ी प्रभावित हूँ।
उनके जितने भी अनमोल वचन हैं वो उनको मैं फॉलो करती हूँ। जैसे वो बोलते हैं कि सपने वो सच नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो सच होते हैं जिनके लिए हम खुद सोना छोड़ देते हैं। तो मैं उनसे काफ़ी मोटिवेटेड थी, काफ़ी प्रभावित थी। आपकी हॉबीज़ क्या है, रुचि क्या है आपकी? जी मेरी हॉबी जो है वो राइटिंग करना है। मैं कविता वगैरह लिखती थी पहले, ऐसे लिखना, उसके बाद थोड़ी बहुत मैं गाना वाना भी सुनती हूँ। तो यही सब मेरी हॉबी है। अच्छा, अभी आप टीचर की वैकेंसी आने वाली है, टीचर के जो स्टूडेंट है उसके आप क्या सजेशन देंगे? कौन सा बुक समान अध्ययन के लिए पढ़ना चाहिए और उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए? जैसे देख लीजिए, जो टीचर वाला जो एग्ज़ाम होने वाला वो आई थिंक पहली बार ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है। तो किसी को भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जिस तरह से सिलेबस बताया गया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक क्राउन की बुक आती है या सामान्य ज्ञान जी के, अगर कोई उनको खरीद के अच्छे से उसको रिवीजन कर ले, बहुत ज़्यादा बुक लेना ज़रूरी नहीं है, कोई एक बुक को अच्छे से पढ़ ले तो काफ़ी है। और मैथ के लिए तो RS अग्रवाल से बेस्ट कोई बुक हो ही नहीं सकती है। तो ये 2 बुक को फॉलो करें। करंट अफेयर के लिए यूट्यूब चैनल्स भी है बहुत सारे, या फिर एडिटोरिया हो गया, SPD हो गया, तो उसको फॉलो करें। साइंस के लिए SPD रेलवे का ही एक साइंस आता है, ऑब्जेक्टिव होती है बुक, और उसको पढ़ सकते हैं। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली बुक जो होती है वस्तुनिष्ठ, उसको पढ़ सकते हैं। आप कितना घंटा पढ़ते थे? मेरे पढ़ने का कोई घंटा फिक्स नहीं होता था, मुझे जब रुचि होती थी पढ़ने का मैं पढ़ती थी। हाँ, लेकिन हर दिन कम से कम 5-6 घंटा तो पढ़ते ही थे, कभी किसी दिन को वेस्ट नहीं करते थे। मान लीजिए किसी दिन मैं कोई दूसरे काम में बिजी रही तो उस दिन के टारगेट को पूरा करने के लिए मैं पूरे रात जग के पढ़ लेती थी। तो मैं अपना बस टारगेट पूरा करती थी कि आज मुझे, और मैं हर दिन का टारगेट, मैं ही कहना चाहूँगी सब लोगों को कि अपने टारगेट जो है वो सुबह उठते ही फिक्स कीजिए कि आज मुझे क्या पढ़ना है। तो एक प्लेन जो पेज है उस पर अपना आज का रूटीन लिख लीजिए, आज आपको क्या क्या पढ़ना है, और उसको टांग दीजिए कहीं भी। और जब रात में आप सोने जाइए तो उस समय आप देख लीजिए कि आपने कितना पूरा किया है। अपना होमवर्क आप खुद से दीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। अगले दिन अगर मान लीजिए कुछ छूट गया तो उसको किसी एनी हाउ करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ गेन करना चाहिए। और आज मान लीजिए जितना गेन किए, कहीं कोशिश करना चाहिए उससे ज़्यादा अगले दिन हो जाए। आप ऐसे लड़कियों को क्या सजेशन देंगे जो सोचती है कि नहीं गांव में रह के हम कुछ नहीं कर सकते? आप तो लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, तो उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं भी गांव की ही लड़की हूं और मैंने भी गांव से ही एग्ज़ाम निकाली है। मैं कहीं बाहर नहीं गई। कुछ समय के लिए मैं गई थी, लेकिन 1-2 महीने में वापस आ गई। और मेरी पूरी तैयारी जो है BPSC की मैं गांव में रहकर ही की हूँ। हाँ, भले ही बाहर के सर से जुड़ी रही, क्योंकि मार्गदर्शन लेना है तो कहीं ना कहीं जो सफल व्यक्ति है उनसे जुड़ना ही पड़ता है। तो अच्छे अच्छे लोगों से मैंने संपर्क किया, मार्गदर्शन लिया। तो मार्गदर्शन आप कहीं से भी ले, लेकिन आपको मेहनत खुद से करनी पड़ती है। और मान लीजिए गांव में ही है तो गांव में बहुत लोग सोचते हो कि टीचर नहीं है, ये नहीं है, वो। हमारे पास मोबाइल है, आज के ज़माने में मोबाइल में दुनिया है, मतलब दुनिया के सारे चीज़ जो है मोबाइल में है। अच्छे अच्छे टीचर भी मोबाइल में है। तो आप मोबाइल के सदुपयोग करके कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें जहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल जाए, जो हमारे काम की चीज़ हो, तो उसको सदुपयोग कीजिए। और लड़कियां जो है उनके साथ एक बाधा रहती है उनकी समस्या की, वो बाहर नहीं जा सकती, तो मोबाइल को अपना सहारा बनाइए और घर पे बैठ के भी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। चलिए, रुचिला मैम की पिताजी भी मेरे साथ है और इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आपको लगता था कि आपकी बेटी BPSC क्रैक कर जाएगी? जी, हमको तो पहले तो आपको हमारे यहाँ आने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरे घर पर एक साधारण सा घर है, उस पर आपको आने का मौका मिला। इसके लिए मैं पूरे परिवार आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरी बेटी, मैंने अपने बचपन में ही सपना में सोच लिया था कि मेरी बेटी आज न कल ऑफिसर बनेगी, और उसी के मैंने परिवेश में हमने एक छोटा सा शिक्षक के पद पर रहकर और अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए, और हमने जो एक बेटी का कर्तव्य, बाप का कर्तव्य होना चाहिए, वो हमने निभाने का काम हमने किया है। और कैसे कैसे इसका नोट्स बनाना है, किस कोचिंग में ले जाना है, समय निकाल कर ले जाना, नोट्स बनाना, पेपर का कटिंग करके उसका फिर उसको करेक्शन करके उसको फिर देना, फिर रात में सुनना। सभी लोग सो जाते थे खाना खाकर और हम और बेटी जगते थे। जब सब लोग सोने जाते थे तो हम लोग जगते थे, और बेटी बोलते थे कि पापा आप जाइए सोने, अब हमारा हो गया, फिर अब कल सुनिएगा। तो बहुत सारा हमने टसल किया है और तब जाकर इस मुकाम पर हमने पहुंचा है।
और इसमें सभी लोगों का, हमारे गांव के लोगों का भी बहुत सारा योगदान हुआ है हमारे बेटी को मोटिवेशन करने में। सभी लोगों का योगदान है, हमारे घर परिवार, हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे HM सर थे पांडे सर, उनके द्वारा भी इनको मैथ वगैरह बुला के और बताया गया जाता था। तो सारे लोग हमको कोऑपरेशन किए हैं और सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देता हूं। इनका कोई हैबिट्स जो आपको पसंद आया हो बचपन की, कोई ऐसी? हाँ, जी, पढ़ाई से इसका तो मैंने पढ़ाई से लगाव रहा है, मैंने शुरू से ही पढ़ाई का लगाव रहा है, यही हैबिट है। और पढ़ने के अलावा इनका कोई न मेला घूमना, न कहीं हाट बाजार जाना, कहीं इनका कोई मैंने नहीं था। जब तक इनको अपना जो उद्देश्य था जब तक अचीव नहीं प्राप्त कर लें तब तक इनको कहीं नहीं जाना हुआ। जी धन्यवाद।